हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। तो आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं एपीओ बैच के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हमने सेलेक्ट किए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एक बार आप अपनी प्रेजेंस बता दें कितने लोग हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो 2011 के सेंसस हैं, उनको हम करंट सिनेरियो से भी रिलेट करेंगे। जो टॉपिक्स आपके करंट में सेंसस से रिलेटेड चल रहे हैं, अभी हम कास्ट सेंसस के बारे में सुन रहे हैं, तो वो सारी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले टाइम में। ठीक है, आज के दिन में ही हम ये सारे पॉइंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। पूरा ही सेंसस का जो टॉपिक है आज हम कवर करेंगे। सेंसस का टॉपिक इसलिए कवर करना जरूरी है क्योंकि जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, लगभग हर स्टेट के एग्जाम में सेंसस से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोबेबल है आपके कि यूपी एपीयू में भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और आगे जो आपके अदर एग्जाम्स लाइनअप हैं, जैसे कि बिहार एपीयू के एग्जाम है, बिहार जुडिशरी है, जहां पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे सेंसस आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम सेंसस को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जो 2011 के सेंसस हैं उनको भी, यूपी के रिस्पेक्ट में सेंसस की क्या कैटेगरी है उनको भी हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ करंट में सेंसस से रिलेटेड क्या न्यूज है इनको भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसस की जब हम बात करेंगे तो ये जो सेंसस को हिंदी में जनगणना कहा जाता है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे ना, तो सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहली जो जनगणना हुई थी फर्स्ट टाइम वो 1872 में हुई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के टाइम में। ठीक है, मेयो के टाइम। लेकिन अब हम यहाँ पे जब पहली बार जनगणना हुई थी तो वो प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, तो प्रॉपर जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी? तो यहाँ पे 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम में प्रॉपर, मतलब जितने भी प्रोसीजर फॉलो किए जाने चाहिए वो सारे ही प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो जनगणना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 1882 में। और यहाँ से हिस्ट्री के पार्ट में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए सेंसस से रिलेटेड ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कब हुआ था। तो इस तरीके से जो जनगणना थी, और ये भी ये ध्यान रखिएगा कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसकी डेट क्या थी? तो उसकी 31 मार्च 2011। ये सारे पॉइंटर्स इस पीपीटी में आपको नहीं मिलेंगे, ये सब नोटेबल हैं, तो आप इनको भी साथ साथ में अपनी कॉपी जो रखे हुए हैं वहां पे नोट करते चलिएगा। अगर इन केस एग्जाम में ये पॉइंट नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी आपके नॉलेज पर्पज से किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बिहार का एग्जाम भी लाइनअप है, जुडिशरी का, एपीओ का, तो आप साथ साथ में सारे ही स्टेट को टारगेट करते हुए चलिए। यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक तो हम दिखा ही रहे हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी एक ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नेम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ट्रेंड इन दी इंडिया। यहाँ पे बहुत लोग हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम हिंदी की भी पीपीटी कर रहे हैं तैयार, तो वो हिंदी की पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वैसे इंग्लिश की लैंग्वेज इतनी भी टफ नहीं है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 1891 से 92 पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन माना जाता है सेंसस के अकॉर्डिंग कि ये जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट थी। ठीक, फिर 1921 से 51 तक जो थी वो स्टीडी ग्रोथ मानी जाती है, धीमी ग्रोथ एक तरीके से मानी जाती है। 51 से लेके 81 तक, ठीक है, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ माना जाता है। और 1881 से 2011 तक जो पीरियड था वो डिक्लाइनिंग, मतलब एक रात की हाईली ग्रोथ माना जा रहा था और एक एकदम डिक्लाइनिंग, एकदम स्विच करने वाली जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो हमें देखने को कब मिलती है? 1981 से लेके 2011 तक। तो मे बी ये वाला पॉइंटर जो है वो आपका पूछा जा सकता है। 1981 से लेके 2011 तक के जो सेंसस हुए थे उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही थी? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पीरियड था वो डिक्लाइनिंग रेट का था। ठीक है, बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए थे पॉपुलेशन में, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे
पर्पस दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था ये करवाने का, तो यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, ईयर बस हमें ध्यान रखना है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी, 2000 में आई थी, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी ये जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, ये आपको बस एक बार आप जब आपके साथ शेयर की जाएगी तो वहां पे आप रीड कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको एपीओ पर्पस से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको कितना ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी ये कब आई थी, 2000 में आई थी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे उसको एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला क्या था, टू लोअर डाउन द टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यहाँ पे टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 to 10,000 बर्ड्स, ठीक है, और रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 लाइव बर्ड्स, मेकिंग स्कूल एजुकेशन कंपल्सरी टू प्रमोट डिले मैरिज फॉर गर्ल्स एंड प्रमोट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो मल्टीपर्पज कह सकते हैं। नाज अभी हिंदी वाली पीपीटी जो है वो प्रिपेयर नहीं है, आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पे मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम इंग्लिश मतलब हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या, आपको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है उसमें 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जिनको आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी, 2000 में आई थी, और यहाँ पे इतने सारे इसके पर्पस थे। ठीक है, और यहाँ पे जो 2011 के सेंसस हुए थे, ओके, आई विल कीप स्लो, ओके नाउ। अब यहाँ पे हम डेमोग्राफीज की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1881 में हुए थे, फिर 1901 में हुए थे, और यहाँ पे बहुत सालों के बाद 1901 के बाद बहुत सालों के बाद से जो जनगणना थी वो हुई थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2011 की जनगणना। तो यहाँ पे 2011 की जो जनगणना है ये कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 15वें नंबर की जनगणना थी, ये ध्यान रखना है, एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस 1947। अगर हम 1881 के बाद की देखें तो यहाँ पे कौन से नंबर की थी, 15th नंबर की सेंसस थी। लेकिन अगर हम आजादी के बाद देखें, 1947 के बाद देखें, तो ये कौन सा था, 7th नंबर के सेंसस थे। अब मेरी स्पीड ठीक है या और ज्यादा स्पीड स्लो करनी है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आई विल कीप मोर स्लो। तो यहाँ पे और स्लोगन ध्यान रखिएगा, 2011 के सेंसस जो थे उसका स्लोगन क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर, और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि 2011 के जो सेंसस थे उनका स्लोगन क्या था, तो ये ध्यान रखना है, आर सेंसस आर फ्यूचर। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंडिया जो थी वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री है, ठीक है। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया है। हालांकि पूरी तरीके से इंप्लीमेंट तो आज भी नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो है उसको अडॉप्ट करने में वर्ल्ड में इंडिया जो है सबसे फर्स्ट कंट्री है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और बाकी इम्प्लीकेशन की बात है तो फिर आप खुद जानते हैं। यहाँ पे ये डेटा हमें ध्यान रखना है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। परिवार नियोजन की जो नीति है, ठीक है, उसको अपनाने वाला जो भारत है वो विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है। According to the census of 2011, there are 50 million plus cities in India as compared to 35 in census in 2001, ठीक है। अब यहाँ पे कैफेटेरिया अप्रोच टू द फैमिली प्लानिंग वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग जनता पार्टी गवर्नमेंट रूल इन 1978, ठीक है। ये 1978 में भी सबसे पहले कहा गया था, इसके बारे में सारी प्लानिंग की गई थी। अब कुछ देखते हैं हम फिगर्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से हमें कवर करना है, ठीक है। अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक। तो यहाँ पे
हम देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन रही थी। अब यहाँ पे मेल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो 62,32,70,258। लेकिन ये टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो हम जानते हैं कि जब 2011 के सेंसस हुए थे तो उस टाइम पे इंडिया जो थी वो सेकंड नंबर पे आती थी, ठीक है, चाइना फर्स्ट नंबर पे था, इंडिया पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे आती थी। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि जो चाइना है वो अब सेकंड नंबर पे आ चुका है, इंडिया जो है वो सुपरसीड कर चुका है और इंडिया पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट पे आ चुका है, ठीक है, उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो करंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो आगे है पॉपुलेशन वाइज और चाइना के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम यहाँ पे सेंसस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो करंट के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है। और अगर यहाँ पे मेल फीमेल और टोटल पॉपुलेशन पूछा जा रहा है तो फिर हम सेंसस के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आपको मेंशन भी किया जाएगा कि कास्ट जो सेंसस हुए थे 2011 उसके अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन बताइए, ठीक, और या उसके अकॉर्डिंग बताइए कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग थी पॉपुलेशन के मामले में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिफिकली वहां पे सेंसस के 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो फिर हम 2011 के अकॉर्डिंग करेंगे और इंडिया को सेकंड नंबर पे रखेंगे। लेकिन अगर करंट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो फिर वहां पे हमें ध्यान रखना है कि वहां पे हमें इंडिया को फर्स्ट नंबर पे रखना है। अब यहाँ पे मेल का हमने देख लिया, ठीक है, 62,32,70,258, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स का देखेंगे तो 58,75,84,719 इतनी पॉपुलेशन है। अब डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो जो कितना है ये है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये डेटा जिस तरीके से है उसी तरीके से आपको लर्न करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे है, चाहे आप हिंदी में लर्न करना चाहें, इंग्लिश में लर्न करना चाहें, ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये जितना भी डेटा यहाँ पे अब डिस्कस किया जाएगा वो कंप्लीटली आपको डिट्टो इसी तरीके से, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देखिएगा तो 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन जो सेंसस से पूछे जाते हैं वो आपको सिर्फ फैक्चुअल होते हैं, सिर्फ आपको लर्न करना है, उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अडल्ट सेक्स रेशियो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे कितना है 943, और इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे अडल्ट सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 919 है और अडल्ट सेक्स रेशियो कितना है 943 है, ठीक है। अब ये 943 कितना है फीमेल्स पर 1000 और 919 गर्ल पर 1000 बॉयज, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारे पॉइंट्स आप चाहें तो साथ साथ में नोट करते जाएंगे, वैसे आपको सब फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, ये सारी ही पीपीटी को। अब हम देखेंगे, आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो फर्दर डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। फिर है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट यूटी इन दी पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम में आपको 5 तो लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, ठीक है, ये पॉपुलेशन का जो रहता है वो दे दिया जाता है कि स्टेट की आरोही क्रम में उनको अरेंज करिए या अवरोही क्रम में करिए, थोड़ा पेपर का लेवल जो है वो डिफिकल्ट करने के लिए, तो इस वजह से हमें इन्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टॉप 5 स्टेट और यूटी की बात करेंगे, ठीक है, और फिर बॉटम से, मतलब यहाँ टॉप 5 की बात करेंगे, फिर हम बॉटम नीचे से जो 5 है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज बात की जा रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। डेटा यहाँ आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेट के नेम याद रखने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल एंड देन आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ये टॉप 5 स्टेट्स है पॉपुलेशन वाइज। क्या क्या है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। आप साथ साथ में रिवीजन भी करते जाइएगा, जिससे कि आपको यही क्लास में लर्न हो जाए, बाद में आपको बस एक बार मतलब खुद से देखना हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। अब आते हैं बॉटम के स्टेट्स को देखते हैं। तो बॉटम में कौन कौन से स्टेट हैं, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, दादर एंड नागर हवेली है, अंडमान एंड निकोबार आता है एंड 5th नंबर पे सिक्किम आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, दादर एंड नागर हवेली है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एंड देन सिक्किम है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 हैं। अब आते हैं लिटरेसी रेट की बात करेंगे, क्योंकि लिटरेसी रेट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिटरेसी रेट के बारे में भी बात करेंगे 2001 से लेके 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, मिजोरम जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है। मिजोरम जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जो फुल्ली लिटरेट स्टेट है, और ये करंट के रिस्पेक्ट में है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिजोरम फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, और ये पूछा जा सकता है, ये करंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मिजोरम के बाद से कौन कौन से हैं, तो गोवा आता है, त्रिपुरा है, फिर देन हिमाचल प्रदेश है। तो टॉप 4 कौन से हैं, मिजोरम आता है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, और फिर हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो है ये आपके 4 स्टेट हैं जो कि फुल्ली लिटरेट के मीनिंग में आते हैं, जिसमें पहला जो स्थान है वो किसका है, वो मिजोरम का है, दूसरा किसका है, दूसरा है गोवा का, तीसरा त्रिपुरा का है, और चौथा क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, और ये करंट के रिस्पेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ठीक है। करंट के रिस्पेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। अब यहाँ पे हम इफेक्टिव लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल पर्सन का अगर हम देखें तो हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 74.04 इतना लिटरेसी रेट था, मेल और फीमेल दोनों का मिला के। अब यहाँ पे सिर्फ मेल, कभी कभी ऐसे एग्जाम में आपका सिर्फ मेल का लिटरेसी रेट पूछ लिया जाता है या सिर्फ फीमेल का पूछ लिया जाता है, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है, अगर मेल का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना था, 80.9, ठीक है। और फीमेल का अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कितना था, 65.51। ये दोनों ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मेल का कितना था लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 80.9, और फीमेल्स का कितना है 65.151। अब यहाँ पे ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अगला सेंसस कब होने वाला है, तो अगला सेंसस जो है वो 2026 में होने वाला है। पहले ये 2011 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से ये इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और ये जो है ये 2026 में होने वाले हैं, जब 2 जो चरण है उनमें होने वाला है। तो अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि वो कब से कब तक स्टार्ट हो रहे हैं, और इस जो आने वाला सेंसस है वहां पे कास्ट सेंसस भी होने वाले हैं। आपने न्यूज में बहुत सुना होगा कि कास्ट सेंसस होने वाले हैं। तो अभी तक स्टेट लेवल पे कास्ट सेंसस हो चुके हैं, अब ये जो है वो सेंट्रल लेवल पे होने वाले हैं कास्ट सेंसस, जो 2026 में 27 में होने वाले हैं। तो अभी हम उनके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट हैं जहां पे कास्ट सेंसस जो ऑलरेडी हो चुका है, और सेंट्रल लेवल पे कहां से कास्ट सेंसस स्टार्ट होने वाले हैं, और क्या पर्पस है ये कास्ट सेंसस कराने का। ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम 2011 सेंसस के को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे और बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग थाने जो था, ठीक है, वो टॉप डिस्ट्रिक्ट था। इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, थाने, महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बारे में भी, परगना जो है उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बॉटम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा था, दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है, और अंजाव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये दोनों के बारे में ही 2 बॉटम डिस्ट्रिक्ट जो है उनको भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। टॉप के 2 और बॉटम के 2 ये दोनों डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, जिसमें से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बिहार के एग्जाम में ये वाला पूछा जा चुका है कि टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सा था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है थाने। आप ये डेटा भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम है ये डेटा, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एज पर सेक्स रेशियो, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन वाइज था, अभी हम सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे टॉप पे माहे है, और फिर देन अल्मोड़ा आता है, ठीक है। और
अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे बॉटम के, तो यहाँ पे दमन आता है और फिर आता है लेह। ठीक है, यहाँ पे रेशियोज भी दिए हैं तो आप उनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, माहे और फिर अल्मोड़ा, फिर दमन है एंड देन लेह है। सेक्स रेशियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेडली दिया है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिटरेसी रेट देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे और सेक्स रेशियो को भी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे टॉप के 2, ठीक है, तीनों ही कैटेगरी में टॉप 2 को देखेंगे और बॉटम 2 को भी देखेंगे। तो यहाँ पे टॉप 2 की अगर हम बात करें तो केरला है और लक्षद्वीप है। ठीक है, लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? केरला का, एंड देन सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? लक्षद्वीप आता है। ये ध्यान रखिएगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। बॉटम में अगर हम बात करें तो बिहार आता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है? बिहार का, और सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरला का है। ये दोनों ही हमें याद रखना है और अभी भी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यही है। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इन यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है यूटीज के कैटेगरी में, और चंडीगढ़ जो है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पे आता है। अब बॉटम 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है एंड अंडमान एंड निकोबार जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। ये दोनों ही डेटा आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे सेक्स रेशियो की, तो यहाँ पे केरला का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये डेटा आपको ध्यान रखना है 1084। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको क्योंकि यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। फिर कौन सा आता है? पुडुचेरी आता है 1037। और बॉटम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दमन एंड दीव आता है, देन दादर एंड नागर हवेली आता है। तो ये दोनों ही पॉइंट को हमें देखना है। ठीक है, ध्यान देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जो अदर फैक्ट्स हैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर्स के फॉर्म में उन्हें हम देखेंगे। जो आपको याद रखना है, उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप कोई अदर मोड से उसको समझ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ लर्न ही करके वो ऑप्शन में हो सकता है, तो उनको हमें लर्न करना है। हम एक बार यहाँ पे देखेंगे, देन आपको जब ये हिंदी में फॉरवर्ड कर दी जाएगी तो आप वहां से लर्न कर लीजिएगा। साथ साथ में मैं हिंदी भी बोलती रहूंगी, उसका मीनिंग जो है तो आप नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन इंडिया की यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल्स ये पूछा जाता है, और ये स्टार मार्क कर लीजिए। पॉपुलेशन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन नहीं पूछा जाता है, इंडिया की रैंक पूछी जाती है। तो पहले क्या था? पहले चाइना पहले नंबर पे थी जब ये 2011 के सेंसस हुए थे, बट अगर करंट के सिनेरियो में देखें तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को सुपरसीड कर चुकी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल्स कितना है? 943, ये हम ध्यान रखेंगे। डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रूड बर्थ रेट 2009 में कितना था? 22.5, और ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट जो है वो पूछा जाता है, तो 22.5 ध्यान रखिएगा। क्रूड डेथ रेट कितना था? 7.3। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2006 में 57 पर 1000 लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 407 पर लाख लाइव बर्थ्स। लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री 73% है, और यहाँ पे मेल का कितना है? 80.9% है। तो ये भी बार बार पूछा जाता है। ये सारे ही पॉइंटर्स यहाँ पे जितने भी इंक्लूड किए गए हैं, ये सब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से करना है। अब यहाँ पे स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी, तो अभी हमने देखा था केरला जो है 94.0 है, और फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बन गया है? मिजोरम। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछे तो फिर वहां पे केरला लगाएंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम मिजोरम का ऑप्शन लगाएंगे। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, लोएस्ट लिटरेसी कितना है? बिहार का है 51.5%। नेक्स्ट क्या है? स्टेट हैविंग हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ क्या है? मेघालय का। ठीक है,
स्टेट हैविंग हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुई है? मेघालय में हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो कहां पे हुई है? उत्तर प्रदेश। ठीक, ये भी हमें ध्यान रखना है और ये बार बार पूछा जाता है, सबसे जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है? तो वो उत्तर प्रदेश की है, ये ध्यान रखना है। स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन, सिक्किम। ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, सबसे कम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सिक्किम स्टेट है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है बिहार। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, स्टेट विद हाईएस्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे लोएस्ट होगा तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, केरला। ठीक है, 1084, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, बार बार ये एग्जाम में आपके रिपीटेडली पूछा जाता है। फिर है स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो, हरियाणा। ठीक, हरियाणा लोएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना है? केरला का है 1084, और लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये हरियाणा स्टेट का है, कितना है? 879, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंडिया अकाउंट्स फॉर अ मेगर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया ऑफ 135.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें इंडिया कितना पार्ट होल्ड करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस। और ये आपका ज्योग्राफी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे सेंसस के टॉपिक में इसको भी अगर आ गया है तो इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया जो है वो इंडिया होल्ड करता है। लाइफ सपोर्ट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है? 63.5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई आदमी यहाँ पे बर्थ ले रहा है तो कितनी एज है जो मानी जाएगी कि हाँ इतनी एज तो वो पर्सन यहाँ पे सरवाइव करेगा ही, देन उसकी फिर डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इंडिया में? 63.5 ईयर्स, जिसमें मेल की कितनी है? 62.6 ईयर्स है, और फीमेल्स की 2 साल ज्यादा है, 64.2 ईयर्स है। अब हम देखेंगे कि कौन सा रिलीजन है जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। तो अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन जो है, हिंदू रिलीजन से बिलोंगिंग लोग जो है वो सबसे ज्यादा है, 96.63%। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन है। और यहाँ पे मुस्लिम सेकंड नंबर पे आते हैं 17.22%, क्रिश्चियंस थर्ड नंबर पे आते हैं 2.7%, सिख 2.08%, बुद्धिस्ट 0.84% एंड जैन जो है वो 0.45% पे आते हैं। तो ये सारे ही हमें लाइन वाइज याद रखने हैं, हिंदू, देन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड देन जैन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला याद रखिएगा, हिंदू सबसे फर्स्ट पे आते हैं और जैन सबसे लास्ट में आते हैं, ये दोनों ही पॉइंटर्स को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डेटा है जो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंसस की बात की जा रही है, तो ये 1872 में हमने देखा था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। और सिस्टमेटिक प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो 1881 में हुई थी। ये किसकी हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। ठीक है, बाय द लॉर्ड रिपन ये हुआ था। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेथ रेट अमंग द स्टेट इन ओडिशा कितना है? 98 पर 1000। लोएस्ट डेथ रेट अमंग द स्टेट इन केरला 16 पर 1000। डिकेडल ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन कितनी है? 17.7%। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ कितनी है? नागालैंड की -0.6%। 4 cities हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया कौन कौन सी है? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है और चेन्नई है। और यही 4 जो सिटीज हैं वो आपकी मेट्रो सिटीज भी कही जाती हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर अ पॉपुलेशन पॉलिसी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला या कौन सा प्रिपेयर करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, और ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहां पे रहती है?
उत्तर प्रदेश में रहती है। और हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? मध्य प्रदेश में। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, तो हमें इसको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में, और हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? नागालैंड। और लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पंजाब में, ठीक। ये इन दोनों को और इन दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में और लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन नागालैंड में। देन हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में और लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पंजाब में। ये दोनों ही पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने अभी तक डेटा देखा। अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि 2026 में जो सेंसस होने वाले हैं वहां पे कास्ट सेंसस की भी बात की जा रही है। कास्ट सेंसस का मतलब जाति आधारित जनगणना जो है वो की जाएगी। तो जाति आधारित जनगणना जो है वो क्यों की जा रही है, मतलब इसका पर्पस क्या है, ठीक है। नॉर्मल सेंसस जो हो रहे थे वो भी तो ठीक थे, तो जाति आधारित जनगणना करने का क्या रीजन था? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पर्पस जो देखा जा रहा है, तो पर्पस यहाँ पे है कि जो बहुत सारी कास्ट इंडिया में है तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी पॉपुलेशन क्या है, इसको एग्जैक्ट पता किया जा सके, जिससे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। तो इस तरीके से ये एम रखते हुए ये जो कास्ट सेंसस है वो कंडक्ट कराए जाएंगे सेंट्रल लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे पहले ही, ठीक है, 2021-22 के टाइम पे ही ये जो कास्ट सेंसस हैं वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं। तो ये कास्ट सेंसस जो है ये 2021 में ही होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड यहाँ पे 2026-27 में ये कास्ट सेंसस होने वाले हैं, जो कि 2 स्टेप में होंगे। तो पहला वाला जो है वो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक होने वाला है, और दूसरा जो है वो 9 फरवरी 2027 से होने वाला है। पहला 1 अप्रैल 2026 से सितंबर तक होने वाला है, 30 सितंबर 2026 तक, और दूसरा जो है वो 9 फरवरी 2027 से जो आगे के समय है तब तक होने वाला है, मतलब 2027 में ही वो हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो कास्ट सेंसस को करने वाला जो सबसे पहला स्टेट था वो था हमारा बिहार स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कास्ट सेंसस ऑन स्टेट लेवल। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट कौन सा है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे बिहार स्टेट जो है, बिहार जो है ये सबसे पहली बार यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2022 को। ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा स्टेट था? दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश है, और तीसरा स्टेट हमारा तेलंगाना है, जो ऑलरेडी कास्ट सेंसस अपने वहां करा चुके हैं। तो स्टेट लेवल पे जो कास्ट सेंसस है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, और हम देखते हैं कि ये कास्ट सेंसस के बेसिस पे ही बिहार में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है अपने लोगों को, ठीक। तो इस वजह से कास्ट सेंसस इस चीज में भी हेल्प करता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट की जा सके, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला स्टेट कास्ट सेंसस कराने वाला कौन सा था? बिहार था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि कास्ट सेंसस अभी रिसेंटली होने वाले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आंध्र प्रदेश सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, देन फिर आता है तेलंगाना, ठीक। तो ये कास्ट सेंसस से रिलेटेड डेटा थे। अब हम कुछ देखने वाले हैं यूपी के पर्सपेक्टिव से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो पॉइंटर्स को नोट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर हम जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है वो विश्व में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर आता है, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन इसकी है कि ये कंट्री को, मतलब कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको कॉम्पीट करता है, ठीक है। और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन देखी जाए तो यहाँ पे 5th नंबर पे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे
बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि औसत जन घनत्व कितना है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व कितना है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करिएगा, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, औसत जन घनत्व। ठीक है, औसत जन घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है, 829 वर्ग किलोमीटर, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सारे ही पॉइंटर्स जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं वो नोटेबल हैं, तो आप जरूर नोट करिएगा। ठीक, अब यहाँ पे औसत लिंगानुपात कितना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा 912 प्रति 1000। ठीक, औसत लिंगानुपात कितना है, 912 प्रति 1000। ठीक है, यहाँ पे 912 प्रति 1000। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 6 वर्ष की जो आयु के शिशु हैं उनका आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखिएगा 902/1000। ठीक है, 0 से लेके जो 6 वर्ष के हैं 902/1000। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए इन्हें हम नोट कर रहे हैं कि भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे औसत साक्षरता कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग, औसत साक्षरता कितनी है यूपी की, औसत साक्षरता। ठीक है, औसत साक्षरता की हम बात करेंगे तो ये है 67.72%। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे पहला स्थान रखता है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के बाद ये सेकेंड प्लेस पे आता है। तो ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो यूपी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और अगर शहरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है पहले नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है। और हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे पुरुष और महिला की साक्षरता को क्रमशः याद रखना है। ठीक है, लाइन वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष की जो साक्षरता है वो कितनी है, 77.3। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता की हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे महिला साक्षरता की। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों पॉइंटर्स को हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो पुरुष साक्षरता है वो है 77.3%, और महिला साक्षरता कितनी है, यहाँ पे महिला साक्षरता जो है वो 57.2% है, 57.2%। ठीक, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट। यहाँ पे अगर हम साक्षरता में देखें, ठीक है, तो यूपी जो है वो कौन से नंबर पे आता है सभी स्टेट में, तो ये ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट जो स्टेट है साक्षरता के बेसिस पे वो यूपी का आता है। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक व सबसे कम जननांकीय आंकड़े वाले जिले, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जहां पे जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, प्रयागराज है, और सबसे कम जो है वो महोबा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 2 पॉइंटर्स डिलीट किया जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिला, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद है, और अगर नीचे बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पे महोबा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही यूपी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो इन दोनों को ही ध्यान रखना है हमें।
अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा गाजियाबाद, और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आएगा ललितपुर। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे तो गाजियाबाद पहले नंबर पे आएगा। ठीक, यहाँ पे, और अगर नीचे से हम देखें तो कौन सा आएगा कम वाला, तो आएगा ललितपुर। ठीक, ये दोनों ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले। तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश का कानपुर है, और सबसे कम अगर हम देखें तो है श्रावस्ती। ठीक है, कानपुर का डेटा जो है वो 75.05% है, और श्रावस्ती का देखें तो 34.78% है। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता में सबसे आगे जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, और सबसे कम की बात करेंगे तो श्रावस्ती है। यहाँ पे लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो जौनपुर का है, और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर का है। ये सारे डेटा जितने भी डिस्कस किए जा रहे हैं ये सब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इनको इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो लोग भी बैकआउट कर चुके हैं, अभी करंट अफेयर की क्लास नहीं देख रहे हैं, तो उनको बता दिया जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस का। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिलता है, बी इट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप अपने मीडियम को अपना रिस्ट्रिक्शन मत बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपको दोनों ही लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए कभी भी अपनी लैंग्वेज को अपना बैरियर मत बनाइए। जो भी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है तो एटलीस्ट आप जानिए, क्योंकि आपको हिंदी में वो चीजें पता है, आप इंग्लिश में एक बार देखेंगे तो आपका जो ट्रांसलेशन का पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो अब हम देखते हैं आगे के पॉइंटर्स को। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी आप बाद में भी देख सकते हैं, ये चैनल पे पड़ी रहेगी तो आप देखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे, आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे अब यहाँ पे अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है और अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। जस्ट फॉर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर इस टॉपिक से भी मतलब ये पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है तो हमको इसका आंसर पता हो। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, और जनजाति, ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम जो लिंगानुपात है उसको देखेंगे। तो जाति के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो 907 है, और यहाँ पे जनजाति के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 951 है, 951 है। तो ये दोनों पॉइंट को ही आप ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो कितनी है। तो यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या को नोट डाउन करिएगा कि 32.9% जो जनसंख्या है, ठीक है, 32.9% जो जनसंख्या है वही है जो कार्यशील है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से प्रॉपरली ठीक है, वो काम कर सकती है। तो वर्कहॉलिक जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो 32.9% है। और भी बहुत सारे डेटा हैं जो हमें हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो अभी तुरंत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें हमें 5 जो है टॉप 5 और बॉटम 5 इस तरीके से डील करना है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। तो वो हम सेपरेट वीडियो में एक क्लास पूरी लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि
यूपी जुडिशरी का भी पेपर आ रहा है, तो वहां पे भी इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यूपी ओरिएंटेड क्वेश्चन भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो वो आपका लेटर स्टेज पे अभी एपीओ के लिए जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और जितना बताया जा रहा है आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जितने भी यूपी के एग्जाम्स में सेंसस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना था कि सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए थे वहां पे पूछा जा चुका है। तो सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है? ललितपुर है। ये ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है? वो है ललितपुर। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक में जो है वो मुस्लिम कैटेगरी से जो ऑनवर्ड वाले हैं, ठीक है, वो जो है वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे उनका घटता हुआ क्रम पूछ रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या के बाद से जो अल्पसंख्यक हैं उनका घटता हुआ क्रम। तो ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम आते हैं, देन फिर सिख आते हैं, फिर ईसाई आते हैं, फिर जैन आते हैं और फिर बौद्ध आते हैं। ठीक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब अभी जैसे हमने लास्ट देखा था तो हम पॉपुलेशन के वाइज देख रहे थे, तो जैन जो था वो लास्ट नंबर पे आ रहा था, तो हम उसके रिस्पेक्ट में अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे मुस्लिम मतलब जो अल्पसंख्यक हैं वो मुस्लिम पहले आएंगे, फिर सिख आते हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध आते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जो सेंसस के रिगार्डिंग थे, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हमने उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी करंट अफेयर्स की होगी तो प्योर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, जो ईयरली करंट अफेयर है, उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्या एडिशनल पॉइंट्स हैं? मुझे पता है कि जो लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन्हें लैंग्वेज का इशू था। यहाँ पे इंग्लिश में जो पीपीटी थी वो अवेलेबल थी, लेकिन आपको जल्दी ही हिंदी में भी पीपीटी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप क्लास को वापस से हिंदी से रिलेट करके उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जल्दी ही एपीओ की वैकेंसी जो है वो आने वाली है, तो अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट कर दीजिए। और क्लासेस बिल्कुल भी आपको एब्सेंट करने की जरूरत नहीं है, क्लासेस को करिए जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। और इंडेक्सेस को बहुत ध्यान रखिए। न्यू क्रिमिनल लॉज हैं तो इंडेक्स डेली ही देखिए, और डेली सोते वक्त एटलीस्ट इंडेक्स को ध्यान में रखिए। और अगर हम बीएनएस पढ़ रहे हैं तो बीएनएस में पनिशमेंट का सेक्शन जो है उनका नेचर क्या है ये बहुत ध्यान से, क्योंकि एपीओ का जो पैटर्न रहा है प्रीवियस एग्जाम में वहां पे जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और अब की बार तो न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं तो पूछे जाने के 100% चांसेस हैं कि पूरा पेपर जो है वो इंडेक्स बेस पे ही होने वाला है या पनिशमेंट से ही पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा और एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। 2-3 महीने में ही एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से यूपी में एपीयू का वेट हो रहा था, अभी तक एपीयू नहीं आया था। तो अब 2 दिन में भी आ सकती है, 10 दिन में भी आ सकती है, लेकिन हमें तो प्रिपरेशन करने से है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। अदर सब्जेक्ट्स पे भी बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे स्विच नहीं रहना है, हमें सब सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज देना है। ठीक है, इक्वल वेटेज देना है जिससे कि हमारे एग्जाम की। और ट्रांसलेशन डेली करते रहिए, प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करते रहिए। अभी आपके पास टाइम है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा सिर्फ प्री ओरिएंटेड हम तैयारी करेंगे, जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप मेंस की भी प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब भाग गए थे।